नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। आज बात करेंगे बिहार की, उस विकास की रफ्तार की जहां सपनों की स्पीड 120 किलोमीटर होती है और फाइलों की चाल बैलगाड़ी से भी धीमी। आज बात उस बिहार की कर रहे हैं जहां कुर्सी तो बदल गई लेकिन चुनौतियों का वजन वही पुराना या यूं कहे कि थोड़ा और बढ़ गया है। जी हाँ, बिहार की सियासत में इन दिनों विकास एक बार फिर हेडलाइन में तो है लेकिन जमीन पर नहीं नजर आ रहा। सत्ता की कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि विकास पुरुष की विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि विरासत में उन्हें सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि फाइलों का पहाड़ भी मिला है। कहा जा रहा है कि राज्य की करीब 51,000 करोड़ की 6 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अभी भी अंतिम मंजूरी की राह में अटकी हुई हैं। पैसा तय, योजना तैयार, लेकिन काम शुरू होने से पहले ही ठप हो चुका है। वजह क्या है? तो वही पुराना केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी और जमीन अधिग्रहण की सुस्त रफ्तार। अब जरा इस हाईटेक सिस्टम को समझिए। पीपैक ने इस परियोजना को हम मॉडल से हरी झंडी दी है, यानी 60% पैसा निजी कंपनी लगाएंगी, 40% सरकार। सुनने में तो साझेदारी शानदार लगती है, लेकिन असल में यह साझेदारी अब इंतजार और सिर्फ इंतजार करवा रही है। सबसे चर्चित परियोजना पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे। दावा है कि 244 किलोमीटर ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार की तस्वीर बदल देगा। दूरी घटकर सिर्फ 3 घंटे रह जाएगी, लेकिन फिलहाल तो ये दूरी फाइलों के बीच ही तय हो रही है, एक टेबल से दूसरी टेबल तक। उधर अनीसाबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड रोड, जो पटना के ट्रैफिक समस्या का इलाज बताया जा रहा है, वो अभी भी इलाज की फाइल बनकर सरकारी अलमारी में आराम फरमा रही है। 8,445 करोड़ की लागत वाली यह सड़क फिलहाल गाड़ियों को नहीं बल्कि चर्चाओं को दोहरा रही है। और अगर आपको लगता है कि बस यही हाल है तो अभी रुकिए और सुनिए। वाराणसी रांची कोलकाता कॉरिडोर भी इस फाइल एक्सप्रेस का हिस्सा बन चुका है। सोन नदी पर पुल और लंबी सड़क का सपना फिलहाल कागजों पर ही बह रहा है। जमीन पर तो अभी सिर्फ उम्मीदों का ट्रैफिक है। सवाल ये है कि जब सब कुछ तय है, पैसा, प्लान और पार्टनर, तो फिर देरी किस बात की? क्या फाइलों को भी वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए या फिर हरी झंडी का रंग अभी दिल्ली में ही फंसा हुआ है? सियासी गलियारों में तो चर्चा है कि केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की कमी भी इस धीमी रफ्तार की वजह है। लेकिन भैया, यहाँ तो सरकार बीजेपी की है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन चुका है, सम्राट चौधरी के हाथ में कमान है, तो अब धीमी क्यों पड़ रही है रफ्तार? जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए ये परियोजनाएं सिर्फ खबर नहीं, उम्मीद है रोजगार की, बेहतर यातायात की और आर्थिक तरक्की की। लेकिन अब हर बड़ी योजना प्रोसेस में है, इस स्टेटस में अटक जाए तो सवाल उठना लाजमी है, क्या विकास सिर्फ भाषणों में दिया जाएगा? तो बिहार में विकास की गाड़ी फिलहाल न्यूट्रल गियर में खड़ी है, इंजन चालू है, ड्राइवर तैयार, लेकिन रास्ता क्लियर होने का इंतजार कर रहा है। अब देखना यह है कि दिल्ली से हरी झंडी कब मिलती है और ये फाइलों वाला विकास कब सच में सड़कों पर दौड़ता नजर आता है। सवाल ये भी कि विकास पुरुष नीतीश कुमार ने जो जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के कंधे पर देकर जा चुके हैं दिल्ली की राजनीति करने, क्या वो जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के लिए आसान है? क्या वो जिम्मेदारी सम्राट चौधरी आसानी से निभा पाएंगे? क्योंकि देखिए, विकास की एक लाइन, एक परिभाषा जो नीतीश कुमार ने बिहार को दी है, तय की है, उसे पूरा करना, परिपूर्ण करना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल है। अब सिर्फ सड़क बनाने तक ही नहीं बल्कि कई सारी योजनाएं जो बिहार में ठप पड़ी हैं उसे चालू कराना होगा, बिहार में रोजगार देना होगा, बिहार की महिलाओं के लिए सुरक्षा का इंतज़ाम करना होगा, कई सारी चीज़ें जो बिहार में फंसी है उसे ठीक करना होगा। तो जिस हाल पर लालू ने बिहार को छोड़ा था, उस हाल को ठीक करने में 20 साल नीतीश कुमार ने लगाया और अब नीतीश कुमार ने जो विकास की लाइन खींच कर चले गए हैं उसे सम्राट चौधरी कितने महीने, कितने साल में पूरा करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। सम्राट चौधरी बिहार की सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं, सत्ता की चाबी सम्राट चौधरी के हाथ में है, लेकिन ये चाबी क्या इतनी आसानी से बिहार के ताले को खोल पाएगी, बिहार के भविष्य को खोल पाएगी?
ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी नीतीश कुमार ने जिन फाइलों को फंसा कर जाने का काम किया है उसे सम्राट कैसे निकालते हैं, ये सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पहले ही कई खबरों में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सिर्फ ताज नहीं बल्कि कांटों का ताज पहनाया है। उस कांटों के ताज को कैसे सम्राट संभालेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। बाकी इन परियोजनाओं पर लगे ब्रेक को कब सम्राट की सरकार हटाती है और कब गाड़ी को पटरी पर लाती है, इसका इंतजार रहेगा। कोई भी नई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।